हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस सिंगल करेक्ट ऑप्शन, फिर सीट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो मेरी सीट थी, ठीक है, उसके बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। कोचिंग मटेरियल था मेरा, ठीक है। 7 क्वेश्चन, 5 जेई एडवांस के क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये जेई एडवांस वाले हैं, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट, फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद कुछ बोनस है 1-2, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 25, 15, 20, 1 मिनट, 27। चलो देखते हैं, शायद हों ज़्यादा। 1-2 बोनस डाला है मैंने, तो हो सकता है ज़्यादा हो। ठीक है, आगे करते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट हो रहा है सिंगल करेक्ट। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक FCC एंड BCC। तुम्हें बताने हैं नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल्स में, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, और बॉडी सेंटर्ड। तो ये है मेंटोस जिंदगी, ठीक है, नहीं मजाक नहीं। ये है क्यूब यूनिट सेल, है ना, 8 एटम से मिलके बनी हुई एक क्यूब, है ना। एक्चुअली में 4, और फिर इसके आगे की तरफ ऐसे होते हैं, और उनको मिला के बनाई गई जो वो होती है क्यूब, ठीक है, वो कुछ इस तरह से दिखती है ना। तो हर कॉर्नर पे एक एटम, है ना, 8 एटम से ऐसे मिलके बनी होती है। अभी छोटे छोटे बनाए मैंने, मतलब पूरा ढंग से घेर कर रखते हैं, पूरे ऐसे एक साइड को, तो रेडियस जो है एटम की स्फेयर की, वो पूरी तरह से घेर कर रखते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिंपल क्यूबिक। बॉडी में बीच में एक होता है, और फेस पे, हर फेस पे एक एक होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में 8 एटम है, और एक एटम मतलब ये एक एटम जो है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है क्यूब में, 1/8, और यहाँ से कैलकुलेट करोगे तुम एक एटम ही आएगा, ठीक है। फिर ऐसा ही अगर तुम BCC में करोगे तो एक एटम बॉडी पे, ठीक है, और इसका सिंपल क्यूब वाला 8 × 1/8 मतलब 1 + 1 2 एटम, ठीक है। तो SCC में एक एटम, BCC में 2 एटम, अब बचा हमारे पास FCC, ठीक है। तो FCC में हर फेस पे एक है, और एक फेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ एक क्यूब में, वो करता है हाफ, ठीक है। हाफ × 6 मतलब 3, 3 ये 8 ये, मतलब एक ये है ना, तो 3 + 1 4 एटम होते हैं FCC में, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक FCC एंड BCC, तो मतलब FCC बीच में, ठीक है। सिंपल क्यूबिक 1, BCC 4, सॉरी FCC 4, BCC 2, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख देना चाहिए था रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद है अमॉर्फस सब्सटेंस सोज। अमॉर्फस सब्सटेंसेस जो होते हैं वो शो करते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। ये जो होता है, तो पहली चीज़ देखो, अमॉर्फस सब्सटेंस जो होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, उनमें अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। और अरेंजमेंट होता भी है तो वो बहुत शॉर्ट रेंज होता है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी शॉर्ट रेंज, ठीक है। तो पहला जो है वो तो गलत है, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग जो है इंक्लूड है, शॉर्ट रेंज हाँ होता है, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग रेंज नहीं होता है, पहले ही बोला है, ठीक है। हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हाँ ये सही है। जो वो होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, उनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब कम कम हीट पे जो जल्दी गर्म हो जाए, जिनका अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा वाला होता है, ठीक है, तो वो अमॉर्फस, और जिनका कम है वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं तो वो है ग्लास, है ना, ठीक है। तो B एंड D, अब ऑप्शन देखो, B एंड D पहला ही मिल गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी हवा चल रही है, ठीक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर शुगर, रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास। ग्लास इसमें होता है, प्लास्टिक भी नहीं होता है, रबर जो होता है, रबर भी वो नहीं होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि ये सारे के सारे, इनमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, एटम्स का। सिर्फ जो शुगर है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन ग्रेफाइट कार्बन एटम, ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम है आर जॉइंट टुगेदर ड्यू टू, जो कार्बन है ग्रेफाइट में कुछ इस तरह से ज्वाइन करता रहता है, ठीक है।
ग्रेफाइट, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है ना, 10th में बताया था ये स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक है बहुत। तो इसमें कौन से ये कार्बन जो है ज्वाइन किस तरह से करता है, तो ये ज्वाइन जो करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर इसके बाद है जीनॉन क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस, द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 620 pm, द रेडियस ऑफ जीनॉन इज, तो FCC है, ठीक है, तो एक रिलेशन होता है SCC में, होता है वो A/2, BCC में होता है 4R = √3/a, ठीक है, √3 × a, और FCC में होता है वो 4R = √2 × a, ठीक है। तो यहाँ पे है FCC लैटिस, ठीक है, तो FCC लैटिस के लिए हम FCC वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वो है 4R = √2a, तो यहाँ से R की वैल्यू √2a / 4, 620। अभी देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई थोड़ा और करूँ तो ये आएगा नीचे, मतलब ऊपर √2 से इंटू √2, ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 2√2, ठीक है, 2√2 तो मतलब 2 × 1.414 है ना, √2 की अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तुम 14 दूनी 28, मतलब 2.8 के समथिंग होगा ये, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 620 2.9 कर लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स। तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ से आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 438.5 pm, ठीक है, तो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये क्या अभी तक सिर्फ ए है चलो कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, छोड़ो क्या है, सीट वाले क्वेश्चन है ना, सीट वाले क्वेश्चन काफ़ी शानदार। तो रेडियाई ऑफ A+ एंड दैट ऑफ X-, ठीक है, रेडियाई बताना, रेडियाई ऑफ A+ आयन एंड दैट ऑफ X- एंड Y- हैव बीन गिवन एज, तो A+ का जो वो है उसका रेडियाई वो है 1.00 pm, ठीक है, X- का भी इतना ही है, Y- का भी इतना ही। थस द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ AX एंड AY, AX एंड AY का रेशियो बताना है, AX / AY का रेशियो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ से रेडियाई का वो करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम करोगे तो 1.00 × 1.00, 1.00 × 2.00, तो यहाँ से आएगा 1/2, है ना, और यहाँ से 0.5 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये जो है ये है 0.57 कुछ, है ना, तो ऑप्शन सी, ठीक। इसके बाद आगे क्वेश्चन है तो स्ट्रक्चर सोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है ये क्या शो कर रहा है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट बिकॉज ऑफ एक्सिस ऑफ कैटायन, मेटल एक्सिस डिफेक्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनायन, या फ्रेंकल डिफेक्ट शो कर रहा है, या शॉर्ट की डिफेक्ट। तो देखो फ्रेंकल और शॉर्ट की में से तो ये नहीं है क्योंकि तुम्हें क्लियर दिख रहा है, ठीक है। पहले देखते हैं हम, ये देखो यहाँ पे कोई भी कैटायन या एनायन मिसिंग नहीं है, तो इसमें से तो नहीं है इन दोनों में से, ठीक है। इक्वल मिसिंग होता है तो शॉर्ट की, और यहाँ कहीं से निकल के या इंडस्ट्रियल साइड पे पहुँच जाता है फ्रेंकल, ठीक है। तो इन दोनों में से तो नहीं है, ठीक है, पहले ही एलिमिनेट। इसके बाद मेटल एक्सिस डिफेक्ट बिकॉज ऑफ एक्सिस ऑफ कैटायन, एक्सिस ऑफ कैटायन हाँ है, एक कैटायन एक्स्ट्रा है इसमें, है ना, अलग से आया है यहाँ से कहीं से, नहीं तो कोई एनायन मिसिंग है, कुछ भी नहीं है, अलग से आया है, एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसके बाद है पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन अ BCC लैटिस, BCC लैटिस में पोटेशियम के लिए बात कर रहा है, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पोटेशियम इन द पोटेशियम मेटल इज, ठीक है। वैसे पोटेशियम वगैरह ऐसे ही दे रखा है, बस सिर्फ पूछा है कि BCC लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। तो BCC कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि वो एक एटम, एक इंडिविजुअल एटम कितने एटम से कनेक्टेड है, ठीक है, उसके कितने पड़ोसी एटम हैं, ठीक है। और BCC में एक बॉडी सेंटर भी होता है, ठीक है, बॉडी पे भी एक एटम होता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है BCC का,
वो होता है 8। ठीक है, अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं 0 से। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि CSBR का BCC स्ट्रक्चर है विद एज लेंथ कितना दिया हुआ उसने 4.3 पैकोमीटर। ठीक है, उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है हमें CS प्लस एंड BR माइनस में, है ना। तो इसके लिए पहले हम करेंगे रेडियस कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो हम BCC के लिए रेडियस कितना होता है, ठीक है। तो 4R इक्वल्स टू √3a/r इक्वल्स टू r/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 उधर चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 1.717 इंटू 1.07 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 1.86। ठीक है, ऑप्शन में है, गलती नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, टिक्स जो लगा हुआ है इसीलिए लगा हुआ है, गलती नहीं करनी है तुम्हें। ठीक है, इतना है। ठीक है, डिस्टेंस किस में बताना है तुम्हें, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अभी तुम लॉजिकली देखो, अगर एक स्फेयर अपने आप 2 स्फेयर एक क्यूब की पूरी एज को घेरते हैं, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में। ठीक है, तो वो अपने आप को मतलब अगर इसका इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए BCC में, ये तो सिंपल क्यूबिक हो जाता है। ठीक है, फिर सिंपल क्यूबिक में होता क्या है, ये होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये कुछ ऐसे होता है कि अगर तुम कैलकुलेट करोगे R एंड R, ठीक है, तो यहाँ से ये 2R। ठीक है, और इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे ये R होता है, ये R होता है। ठीक है, ये √2 इंटू A होता है, ये वाली जो साइड होती है पूरी। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कि इसके जो बीच में जो डिफरेंस है वो भी 2R का है। ठीक है, इन दोनों के देखो ये R होता है। ठीक है, ये इसमें R का डिफरेंस होता है, R का। ठीक है, R का, लेकिन क्या है कि R प्लस R। ठीक है, R प्लस R तो 2R। ठीक है, 2R तो 1.86। ठीक है, करो। ठीक है, इंटू कर दो R की वैल्यू में। ठीक है, R की वैल्यू है ये तो 2 इंटू 1.86 जो आएगी 3.72 के आसपास आती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है पाँचवा क्वेश्चन बोलता है हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक। ठीक है, क्यूब है, सिंपल क्यूब शेप्ड। ठीक है, आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl गैस, NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम मास है NaCl का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि हम 1 ग्राम में कितने एटम हैं। ठीक है, तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं। वही तो उसने पूछा हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन ये। ठीक है, तो कितने यूनिट सेल होंगे, एक यूनिट सेल जो बनता है सिंपल वाला उसमें 8 एटम होते हैं। 8 एटम मिलके एक सेल बनाते हैं। तो जितने एटम होंगे वो 8 से डिवाइड करने पर हमें पता चल जाएगा कि इतने बना रहे होंगे। तो 1 इंटू Na। ठीक है, 1 ग्राम है इंटू Na डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास होता है इसका, जब तुम इसको प्लस करोगे तो 58.5। ठीक है, 1 इंटू 6 पॉइंट मतलब पूरा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 58.5। इसको कट करोगे तुम लगभग इसका वैल्यू आएगा 1.029 इंटू 10⁻22। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम 1 ग्राम में है। ठीक है, 1 ग्राम में। तो हमें बताना है कि एक कितने यूनिट सेल बन रहे होंगे। तो 8 एटम मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं। ठीक है, एक यूनिट सेल 8 एटम। ठीक है, 2 यूनिट सेल 16 एटम। ठीक है, तो इतने जो हैं ये यूनिट सेल, इतने वाले जो एटम है ये कितने यूनिट सेल बना रहे होंगे। तो ये मिलकर बना रहे होंगे 29 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, देन कितना आएगा 1 पॉइंट। ठीक, तो ये आएगा 1.28 इंटू 10⁻
21 के अप्रॉक्स, ठीक है। ये वैल्यू जो भी है मैंने अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है, 22 21, लेकिन जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 21 में आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये ठीक। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, ऑफ ए मेटल, ठीक है, जिसकी आर जो है एटॉमिक रेडियस, उसने बोलते हैं कि आर को तुम एटॉमिक रेडियस कंसिडर करोगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले नहीं करते थे हम, नहीं ठीक है, जो भी है। तो एफसीसी के बारे में हमें पहले चीज़ें क्या क्या पता है। एफसीसी में एटम होते हैं 4, फिश सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर इसके तुम पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला जो निकालोगे तो वो होता है एफसीसी के लिए Z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 1 सेकेंड, ये होता है डेंसिटी का ना, एक ये तो डेंसिटी का हो गया, ठीक है। तो ये होता है डेंसिटी का, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन या उसने बोला टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम पूछा उसने, और एटम हमारे पास कितने, 4। एक एटम का वॉल्यूम देखो, एटम को हम स्फीयर कंसीडर करते आ रहे हैं बचपन से, मतलब इसी क्लास में, ठीक है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। रेडियस, एटॉमिक रेडियस को आर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। एक के लिए इतना, तो 4 के लिए कितना, 4, ठीक है। तो 16/3 पाई आर क्यूब। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें वैसे, है ना, ठीक है। अ सब्सटेंस AX and BY crystalline in a FCC, atom A occupy each corner, ठीक है। क्यूब बनाने में इतना माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो उसने बोला कि FCC है, ठीक है। फेस, ये फेस, ठीक है, ये ऐसा फेस, ठीक है, और ये कॉर्नर वाला, ठीक है। तो कॉर्नर पे तो एटम A है, ठीक है। एटम A ने ऑक्यूपाई किया है कॉर्नर्स को, एटम B ने ऑक्यूपाई किया है फेस को, ठीक है। तो हमें उसका जो है फॉर्मूला AX BY का वो बताना है कि वो है क्या, ठीक है, मतलब वो फॉर्मूला क्या होगा इस यूनिट सेल के लिए, FCC के लिए। तो FCC के लिए पहला है A कॉर्नर पे है, ठीक है। तो A के लिए कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर है, एक क्यूब में 8 कॉर्नर हैं, और एक कॉर्नर जो है 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरा क्यूब में, ठीक है। फिर है B, तो B में है टोटल 6 एटम्स हैं, ठीक है, फेस वाले, और एक अपने आप में हाफ कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा A1 B3, ठीक है, AB3, ऑप्शन A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद JEE एडवांस क्वेश्चंस 2002 से 2015, 1 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। CSBr हैज़ स्ट्रक्चर इतना, ये ठीक है, ये तो पीछे करवा दिया मैंने, डन। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इज, कोऑर्डिनेशन नंबर HCP में हेक्सागोनल में कितना होता है, हेक्सागोनल में होता है 12, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो चलो एक बार करा दिया जाए पहला वाला भी, ठीक है, जिससे कि तुम्हें थोड़ा याद रहे, ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि JEE मेंस जो है ऑल अबाउट कितना प्रैक्टिस करते हो तुम, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी जल्दी से याद करेंगे, ठीक है। इसके बारे में, इसका जो एज है, मतलब A की वैल्यू 4.3 है। अभी उसके बारे में क्या बोला कि सबसे पहले हम निकालेंगे इसका रेडियस, ठीक है, 4r इक्वल्स टू A√3, ठीक है। तो यहाँ से निकालोगे तुम, कितना आएगा इसका वैल्यू, r इक्वल्स टू √3 इंटू 4.3 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से आएगा 1.07 इंटू 1.717, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आती है 1.86 के अप्रॉक्स आती है, ठीक है। ये वैल्यू 1.86 के अप्रॉक्स आती है, ऑप्शन में है, लेकिन उसने पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटर आयनिक। तो 2r जो होता है अपने आप को हाफ में रखता है, ठीक है, हाफ, तो कितना होगा, है ना। अगर हाफ में रखता है अपने आप को तो पूरा कितना होगा, इंटू टू मतलब 3.72, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर देखो हेक्सागोनल में कुछ ऐसा होता है कि हेक्सागोनल, ठीक है, इसके नीचे 3 होते हैं, फिर उसके नीचे 3, और फिर ऐसे हेक्सागोनल, है ना। और अगर तुम इस एटम को उठाओगे, इससे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर वो है ना, ये वो, ऐसे करके टोटल 12 आते हैं, ठीक है।
इसके बाद द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द 2 डायमेंशन स्क्वायर यूनिट सेल गिवन बिलो। पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है हमें, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय द स्फेयर्स, ठीक है, ये सर्कल्स ने एरिया कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है और उस स्क्वायर का कितना एरिया है, ठीक है, तो उसका आ जाएगा ये पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो पहला तो देखो ये जो है एक स्क्वायर का एरिया जो है, ठीक है, एरिया ऑक्यूपाइड द इफेक्टिव स्फेयर्स, ठीक है, सर्कल्स, तो वो आएगा 2πr², ठीक है, एक सर्कल का जो एरिया है, ठीक है, डिवाइड बाई L² मतलब L ये लेंथ दिया हुआ है उसने, ठीक है, ये तो आएगा फ्रैक्शन में, ठीक है, इनटू हम करेंगे 100 जिससे कि हमें पूरी वैल्यू मिले, ठीक है, परसेंट में जैसे यहाँ पे दी हुई है 100 करेंगे। अभी L को अगर तुम फिर से चेंज करोगे, ठीक है, R में, R की टर्म्स में, तो यहाँ पे देखो ये तीनों कवर्ड है ना, और ये R R R एंड R, ठीक है, 4R इक्वल्स टू √2a है ना, ठीक है, ये साइड होती है √2a है ना, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो 2πr² डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 R का होल स्क्वायर, ठीक है, L² है तो जब तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे R² अपने आप को उड़ाएगा, π/4 4 आएगा यहाँ से, 1 मिनट में क्या कर रहा हूँ, 2πr², 2 स्क्वायर देन 2, 1 सेकेंड देखने दो, 2πr², 2 इंटू 2r² से R² π/2 है ना, π/2 इंटू 100, तो π/2 इंटू 100, तो ये कितना होता है, इसकी वैल्यू जो आएगी π/2 इंटू 100 की, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, यहाँ से आता है 7 ये %, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकता है, देख लेना, वैसे तो लग नहीं रहा है मुझे कि हो मिस्टेक। अगला क्वेश्चन, इन अ सॉलिड AB हैविंग NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है, AB कोई सॉलिड है, उसका स्ट्रक्चर NaCl टाइप है, ठीक है, ए एटम जो है ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इफ ऑल द FCC है ना, फेस एटम वाले, फेस एटम अलोंग्स वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, देन द रिजल्ट ऑफ स्टाइकोमेट्रिक ऑफ सॉलिड इज, उसकी स्टाइकोमेट्री बतानी है, तो स्टाइकोमेट्री बतानी है हमें, ठीक है। तो देखो जो ए एटम है ना, एटम ए कहाँ पे, कॉर्नर पर NaCl में, ठीक है, NaCl में कॉर्नर पे है 8 इंटू 1/8, ठीक है, प्लस 4 इंटू हाफ दर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 एटम, ठीक है, NaCl स्ट्रक्चर के लिए, सॉलिड है AB, ठीक है। अब B के बारे में बात करें तो B के जो वो है वो फेस पे है, ठीक है, और NaCl टाइप स्ट्रक्चर है अलॉन्ग एक्सिस, तो पहला तो 12 इंटू 1/4 है ना, यहाँ से कितना आएगा 3, प्लस या तुम इसको बोल सकते हो वो 6 इंटू 1/2, ठीक है, 6 फेसेस एंड देयर 4 एटम है ना, यहाँ से आएगा 4 एटम, तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा A3B4, ठीक है, NaCl टाइप, और ये जो है इसकी स्टाइकोमेट्री है ना, स्टाइकोमेट्री जो आएगी सॉलिड की A3B4, ये देखना पड़ता है, ठीक है, ये वाला है ना, A3B4 ऑप्शन डी। इसके बाद है द अरेंजमेंट ऑफ X- आयन अराउंड A+ आयन इन अ सॉलिड AX इज गिवन इन द फिगर, ठीक है, फिगर है, इफ द रेडियस ऑफ X- इज इतना, द रेडियस ऑफ A+ इज कितना, ठीक है, ये डॉट डॉट जो है ये ऊपर का है रेडियस सर्कल्स, ठीक है, और इसके नीचे जो है ये अंदर वाले सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉइड बन रहा है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, वो है A+, और जो स्फेयर्स हैं वो हैं X-, ठीक है, यही है सिंपल। तो करते हैं सॉल्व। तो ये कैसे बनेगा, देखो 3 स्फेयर्स ऊपर हैं, ठीक है, 3, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे वॉइड बना, ठीक है, फिर उसके नीचे 3 उल्टे ऑर्डर में है, ठीक है, 3, तो यहाँ पे जो वॉइड बनेगा वो क्या हो जाएगा,
पहले तो था ट्राइगोनल, और ट्राइगोनल के नीचे भी एक ट्राइगोनल मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो इसका जो वो आएगा है ना रेशियो जो देख करते हैं, ठीक है, तो आर ए प्लस डिवाइडेड बाई आर एक्स माइनस वो आएगा 0.414 के उसमें, ठीक है, ये तो पता होगा। और हमें किसका रेडियस निकालना है, ए वाले का, ठीक है, रेडियस ऑफ ए प्लस, ठीक है, ये निकालना है। ये कितना दिया हुआ है 250, ठीक है, इंटू 414, ये आएगा आर ए प्लस का, ठीक है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो जब तुम करोगे देखो 25 चौका 100, मतलब 100 से ऊपर का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, पहली चीज़ तो ये तो है नहीं, ठीक है। और पर पूरी तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.414, ठीक है, तो फिर आएगा ये 103.5 है ना। अब इसके आसपास कौन सी वैल्यू है, ये अराउंड है 104 के, ठीक है, बहुत नज़दीक, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया, ठीक। इसके बाद है मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट, है ना। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आयन इन CsCl क्रिस्टल इज 8, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है, तो पहला बोला है उसने Cn ऑफ द ईच टाइप ऑफ आयन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl इज 8, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ए मेटल ऑफ द क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है। तो देखो BCC के लिए पहली चीज़ तो है कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, ठीक है, Cn होता है 8, ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। फिर है तीसरा, अ यूनिट सेल ऑफ अ आयोनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ द इट्स आयंस विद अदर यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल में आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो कुछ अपने आप को शेयर करते हैं दूसरे यूनिट सेल के साथ, हाँ करते हैं। देखो अगर तुम स्फीयर्स वाले को भी देखो, ठीक है, क्यूब में, ठीक है, तो सिर्फ एक क्यूब में एक एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है, फिर दूसरे वाले में इतना करेगा, ठीक है, थर्ड वाले में ये है ना, फोर्थ वाले में ये, एक इसके जस्ट पीछे एक क्यूब होगा, ठीक है, उसमें अलग से कर रहा होगा, है ना। ऐसा समझो कि एक पोल है, ठीक है, और वो तुम्हारी छत तक जा रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारे घर में हो, ठीक है। तो जब तुम देखोगे कि छत का ये वॉल जो है और छत की जो ये वॉल है ना, ऊपर वाली है ना, छत की वॉल है ना, नीचे से यहाँ से पोल आ रहा है, ठीक है, ये वाला पूरा सर्कल में, ठीक है, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ अपने आप को वो 1/4 में करता है, ठीक है। अभी अगर उसको क्यूब में चेंज कर दिया जाए तो 1/8 में करेगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, कि वो अपने आप को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट सेल्स में, ठीक है, तो तीसरा वाला सही है। फिर है द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन NaCl इज़ 552 pm, जैसे Na का रेडियस इतना और Cl का इतना, है ना, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन थोड़ा पहले ये सही है, हाँ पहला छोड़ दिया, द Cn नंबर ऑफ द ईच टाइप ऑफ CsCl क्रिस्टल। देखो CsCl जो होता है ये BCC टाइप होता है, ठीक है, BCC टाइप, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, हाँ ये सही है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। इसके बाद देखो अब ये है ना थर्ड वाला, तो थर्ड वाले के लिए थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ A=2R, है ना, और R मतलब फिर रेडियस ऑफ Na और रेडियस ऑफ Cl, दोनों को मैं करूँगा ऐड, रेडियस ऑफ Na प्लस और रेडियस ऑफ Cl माइनस, ठीक है। इन दोनों को जब तुम करोगे तो 2 × 95 + 181, तो इन दोनों को प्लस करो, इंटू 2 करो, 552 दोबारा से मिल जाता है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन इसके कौन कौन से हुए, A, C एंड D, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स के रिगार्डिंग तुम्हें सिर्फ और सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द फ्रिंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय ए वेरी स्मॉल डिफरेंस in the sizes of cation and anion, ठीक। फ्रिंकल डिफेक्ट इज अ डिसोसिएशन डिफेक्ट, ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ लैटिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर्ड, ठीक है, FCC। इसके जस्ट बाद है द शॉर्टकी डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो देखो शॉर्टकी डिफेक्ट में, जब शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं, ठीक है, तो कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं, तो वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिफेक्ट
पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई अरेंजमेंट बिगड़ेगा तो डिफेक्ट आएगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट था सपोज, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट में से मैं इसको निकाल के लेके चला जाऊँ यहाँ से, है ना, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये अरेंजमेंट था और इसमें से मैं इसको निकाल के लेके जा रहा हूँ, तो इफेक्ट आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, तो डी गलत है, ठीक है। इसके बाद ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन लैटिस साइड टू द फॉर्मेशन ऑफ FCC, ठीक है, हाँ ये सही है, ठीक है। इसके बाद फ्रिंकल डिफेक्ट इज अ डिसोसिएशन डीलोकेशन, ठीक है, डिसोसिएशन बोल रहा हूँ, डीलोकेशन डिफेक्ट। हाँ देखो, फ्रिंकल डिफेक्ट के बारे में थोड़ा बातें करते हैं। देखो फ्रिंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि अपनी जगह छोड़ के वो इंटरस्टियल साइड पे पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पे आएगा वो इंटरस्टियल साइड पे। तो डीलोकेशन है कैटायन का, कैटायन या एनायन जिसका भी है, लेकिन डीलोकेशन है सिर्फ, है ना, जो भी जाएगा वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल साइट पे लेके जाएगा फ्रिंकल डिफेक्ट में, तो बी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद फ्रिंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय ए वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइजेस ऑफ कैटायन एंड एनायन। साइज पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मिसिंग होता है, ठीक है, एक जगह से ख़त्म होता है और दूसरी जगह पर पहुँच जाता है, ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद द डेंसिटी, मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इज़, तो डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट अप्रॉक्स द डायमीटर ऑफ द एटम ऑफ द मर्क्यूरी assuming that each atom is occupy a cube of edge length is equal to the diameter of the mercury atom, ठीक है। तो उसका कहना है कि ये मान के चलो कि एज जो है उसकी एज लेंथ, क्यूब की एज लेंथ ए जो है, ए बराबर है डायमीटर का, डायमीटर होता है 2r, ठीक है, ए इक्वल्स टू 2r उसने पहले ही दे दिया बोल के। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम पहले 1 ग्राम में, 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम है, 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम है। एटम नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं मास इनटू Na, ठीक है, Na नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ है हमें, मतलब उसका मोलर मास है ना, मोलर मास, मास नहीं मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे मरकरी जो आएगा कैलकुलेशन करके 3.012 इंटू 10⁻21, ठीक है, 21 एटम होंगे, ठीक है, इतने सारे एटम होंगे 1 ग्राम में, ठीक है, 1 ग्राम में। तो फिर इसके बाद तुम कर सकते हो तो यहाँ से अब तुम क्या बोलोगे कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यहाँ से मास की जगह पे ये डालो, है ना, हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी हमें दी हुई है, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 3.012, सॉरी, वॉल्यूम इक्वल्स टू ये कितना आएगा, एक एटम, सुनो ये है कितना 1 ग्राम के लिए, है ना, तो हम क्या करेंगे 1 एटम के लिए, ठीक है, 1 एटम का मास अगर कैलकुलेट करें, ये तो नंबर ऑफ एटम है 1 ग्राम में, है ना, और 1 एटम का मास जो कैलकुलेट करेंगे वो 1/, हो जाएगा, यही है ना। तो 1/3.012 इंटू 10⁻21 इंटू डेंसिटी, है ना, डेंसिटी कितनी है 13.6। तो ये कैलकुलेट होने के बाद जो आएगा तो हमारे पास वैल्यू, ठीक है, ये कैलकुलेट करना, और ये ही प्योर कैलकुलेशन है जो कि कैलकुलेट होने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी, जो उसने पूछा है, ठीक है, जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.44 इंटू 10⁻23, है ना, ठीक है। ये कैलकुलेशन पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक पेज और यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो इतना हुआ। तो अब हम करेंगे एक एटम, है ना, एक एटम का डायमीटर, है ना, डायमीटर ऑफ Hg मतलब मरकरी का डायमीटर। तो ये वैल्यू आई हमारे पास डेंसिटी उसकी वॉल्यूम की, है ना, वॉल्यूम से निकाल सकते हैं हम उसका रेडियस, है ना, और रेडियस इंटू 2 कर देंगे तो डायमीटर, ठीक है, सिंपल वो है फंडा। तो 2.44 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये था उसका वॉल्यूम। अगर हम इसको अंडर रूट क्यूब कर दें तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब वॉल्यूम की क्यूब करेंगे तो इसका डायमीटर आएगा, है ना, मर्क्यूरी एटम का।
और क्योंकि मरकरी एटम का जो वो है, जो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका एज लेंथ वो इक्वल है उसके डायमीटर के, ठीक है, एज लेंथ के इक्वल है उसका डायमीटर, तो इसलिए हम इसको सीधे वो करेंगे, है ना, ये, और करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.905 इंटू 10⁻⁻8 मतलब 2.91 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी था, डिफिकल्ट तो नहीं था इतना, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था, पहले आता था, ठीक है, सब्जेक्टिव, अब भी आ भी सकता है क्योंकि अब जुड़े हैं, अब आके आ भी सकता है। ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी 1-2 प्रैक्टिस और करना, ठीक है, इंटरनेट पे मिल जाएंगे क्वेश्चंस। द मेटल सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस विद द सेल एज ए इक्वल्स टू इतना, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम, ठीक है। BCC में सिंपल उसने पूछा है कि रेडियस बतानी है जब ए की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, आर कितना है, ठीक है, तो 4r इक्वल्स टू √3a, यहाँ से वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब वैल्यूज़ डालेंगे तो r इक्वल्स टू 1.717 इंटू 4.29 डिवाइडेड बाई 4, 1.7 का अप्रॉक्स 1.771, ठीक है। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी 1.7 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, सीधे सीधे, तो कितना आएगा 14 इंटू 2 28 देन 9 289, ठीक है, 2 अब पॉइंट कर देते हैं, ठीक है, तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगस्ट्रॉन्ग में, यहाँ पे दी हुई है, तो एंगस्ट्रॉन्ग में इसकी वैल्यू आएगी 2.89 एंगस्ट्रॉन्ग अप्रॉक्स, है ना, ठीक है, कैलकुलेशन। द ए यूनिट सेल of NaCl has 4 formula units. The edge length of the unit cell is, edge length दी हुई है, the density of the NaCl is, ठीक है। तो देखो पहले इसको संजो के रखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। देखो उसने बोला 4 फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब है कि उसकी n की वैल्यू यानी z की वैल्यू उसके पास 4 है, मतलब 4 एटम्स हो उसके पास, ठीक है। अब उसके बाद उसकी जो एज लेंथ है, ठीक है, ये a की वैल्यू है 0.564 नैनोमीटर है ना, nm। इसको तुम थोड़ा ऐसे कर लो 5.64 इंटू 10⁸, ठीक है, करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करना है, ठीक है। तो डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला है z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू Na, ठीक है। m एटॉमिक मास, ठीक है, मोलर मास जो भी बोलते हो, ठीक है। अगर तुम इसको थोड़ा बहुत चेंज करोगे, ठीक है, हाँ यही रहेगा, ठीक है। 4 इंटू NaCl का एटॉमिक वेट कितना होगा, वो होता है 58.5 अप्रॉक्स, ठीक है, ठीक, सॉरी कैमरा हिल रहा है, डिवाइडेड बाई ए क्यूब मतलब 0.564 का क्यूब इंटू Na मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, 23। अभी देखो इसको कट करने के लिए यहाँ से -10⁻⁻8 का क्यूब करेंगे, 8 मतलब 24, ठीक है, -24 23 मतलब वैल्यूज़ कट पिटा के जो आएगा वो आएगा 2.186 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन कहता है इन FCC क्रिस्टल लैटिस एज लेंथ इज 400 pm and find the diameter of the greatest sphere which can be fit into the interstitial void without distortion of lattice, ठीक है। कहने की बात यह है कि इसमें जो लैटिस साइड है, मतलब यहाँ पे कितना बड़ा एक एटम या स्फेयर आके फिट हो सकता है, ठीक है, बस तुम्हें इतना बता दो। तो पहली चीज़ हमें देखना है कि इंटरस्टियल साइड पे जो यहाँ पे है, पहले तो वॉइड था, ठीक है, वॉइड में हमें वो डालना है, ठीक है। तो ये वॉइड है कौन सा, टेट्रागोनल है, ट्रायगोनल है, या वो है ऑक्टाहेड्रल। तो अगर तुम देखोगे तो इंटरस्टियल साइड पे FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं तो वो होते हैं 2n, है ना, ठीक है, जितना वो है, और इसको a के रिलेशन में जब तुम लेकर आओगे तो वो आएगा 2 इंटू स्मॉल r, मतलब जो इसके लिए चाहिए, प्लस
हमारी जो उसकी है, ठीक है। और ए क्या है, वो एज लेंथ, ठीक है, सिंपल है। देन जब तुम यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, छोटा आर मतलब ये वाला, तो यहाँ से कितना कैलकुलेट करोगे, आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। FCC है √2 × 400 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये कितना आएगा, पहली चीज़ तो इस वाले आर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको अभी भूल जाओ, है ना, भूल जाओ अभी, है ना। 4R वाले से कैलकुलेट किया तो यहाँ से वैल्यू जाएगी 414.12, है ना, PM, ठीक है, जब ए की वैल्यू वो थी, ठीक है। अभी देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अब हमारे पास हमें पता करना है कि उसमें कितना बड़ा जो स्फीयर है वो डल सकता है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक है, उसकी किसकी, रेडियस की, स्फीयर के रेडियस की, ठीक है। ये किसकी रेडियस है, स्फीयर की, ठीक है, रेडियस। अब इसके बाद उन स्फीयर्स के बीच में जो स्पेस है उनकी उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है, ग्रेटेस्ट की, ठीक है, ग्रेटेस्ट स्फीयर रेडियस R डैश, ठीक है। तो वो कितना होता है कि उसमें होता है 2n, है ना। वॉइड्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2n, ठीक है, n नंबर ऑफ एटम, ठीक है। लेकिन ए वाले इस केस में अगर तुम रेडियस वाले में देखोगे तो वो आएगा 2r + r, ठीक है, ये वाला केस, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए ये केस आता है जब तुम्हें रेडियस वगैरह कैलकुलेट करनी है, इसके लिए अब यूज़ करना है, ठीक है। वैसे तो याद रखना है, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता है 400, 2 × 14112 + r। अब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो जो आएगी वैल्यू वो आएगी 117.16 PM, ठीक है। इतना उस तक, ठीक है, तुम उसमें डाल सकते हो इंडस्ट्रियल वॉइड में, ठीक है। इसके बाद द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ ए मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट इज 75 ग्राम पर मोल इज 5 एंगस्ट्रॉम which crystallizes in cubic lattice if the density is 2 gram per cc, then find the radius of the metal of atom, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमें बस कैलकुलेट करना है उस मेटल की रेडियस, ठीक है, रेडियस की, सॉरी मेटल की रेडियस। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए, देखो BCC वाले केस में, मतलब ये BCC वाले केस में पहले रेडियस का फॉर्मूला क्या है, √3 a/4, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी, क्योंकि जो जो चीज़ें हमें उसने दे रखी हैं उसके डेंसिटी दे रखी है उसने, ये है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, n × m मतलब z × m डिवाइडेड बाई Na × a³, सिंपल है, ठीक है। और अगर हमें इसमें से z निकालना हो कि एटम नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो वो हम करेंगे कि z = d × Na a³, है ना, Na × a³ डिवाइडेड बाय मास, ये आ जाएगा, ठीक है, z के लिए। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है उसने, Na की वैल्यू है हमारे पास, a है, m दिया हुआ है उसने, डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, डेंसिटी हाँ, ठीक है, और a की वैल्यू ये, मास यहाँ, ठीक है। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे z और उसके बाद रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से अब तुम वैल्यू डालते हैं, अब हम वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो z = पहले डेंसिटी सबसे पहले तो 2 cc, फिर Na 6 × 10⁻23, वैल्यू उसने ये दी हुई है हमें, ठीक है, 6 × 10⁻23 लेनी है। इसके बाद हमें वैल्यू लेनी है कौन सी वाली, a³ यानी एंगस्ट्रॉन्ग वाली, 5 का क्यूब एंगस्ट्रॉन्ग में रखता हूँ मैं अभी, ठीक है। ये है 75, ठीक है। इसको मीटर वगैरह में कैलकुलेट करना है कन्वर्ट तो कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा जब ये × -10⁻10 होगा 30, ठीक है। तो कोई वैल्यूज़ बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, ठीक है। Z की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। नंबर ऑफ एटम आए 2 एटम है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करना है R इक्वल्स टू √3a/4, ठीक है। तो √3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 दैट्स इज 2165, इतना ही आएगा ये कट के, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ये कितना वैल्यू आएगा 1.717 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 वैल्यू आएगा ये, ठीक है। और अप्रॉक्स कितना हो जाएगा ये 217 pm, ठीक है। इसके बाद बोनस क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही डाल दिया मैंने, राइट द नंबर ऑफ एटम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC BCC एंड, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम SCC BCC और FCC, ठीक है। नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसने बोला है पैकिंग फ्रैक्शन भी बता दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके लिए SCC के लिए नंबर ऑफ एटम 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक। पैकिंग एफिशिएंसी 58%, ठीक, 58, ठीक है। हाँ 32 नहीं, यहाँ से आएगा 42 के आसपास, ठीक है, 42, हाँ। फिर है BCC में एटम होते हैं 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एफिशिएंसी 68 पॉइंट कुछ % आएगी, ठीक है। फिर आता है FCC जिसके नंबर ऑफ एटम होते हैं 4, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, ठीक है, FCC में, और एफिशिएंसी होती है 74%, ठीक है। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे करते हैं एंड।